बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं कुरान की एक आयत का तर्जमा आपके सामने रख रहा हूँ और उसके बाद आपको रमज़ान मुबारक। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, ए अमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान पाक में, रमज़ान आ गया, आप सबको रमज़ान मुबारक। लम्हा न्यूज़ की तरफ से, मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक। इसके साथ आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। दो बड़ी अहम खबरें हैं। अमेरिका का सदर ट्रंप पंगे लेने से बाज नहीं आ रहा और आज उन्हें पंतरा फेर बदल दिया है। कल उन्होंने गुफ्तगू की थी कि हम ईरान को 1 महीने का मोहलत देने जा रहे हैं, और आज उन्होंने फोक न्यूज़ से गुफ्तगू की है और उसमें बड़ा उन्होंने फिर एक दफ़ा यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा कि ईरान की जंग अभी टली नहीं, हम हमले के लिए तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ईरान अगर हमसे मुआहदा कर ले जैसा मुआहदा हम चाहते हैं तो ये जंग टल सकती है। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि ट्रंप ने तफसीली गुफ्तगू की है, इसका खासा क्या है, इसका खुलासा क्या है और वो चाहते क्या हैं। दूसरी बड़ी अहम खबर इसी जंग के हवाले से है कि अब अमेरिका जो है सऊदी अरब का बड़ा अलाई है, सऊदी अरब पर भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। सऊदीया, अंकारा और वाशिंगटन में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। सऊदीया के साथ ट्रंप को क्या इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं और वो क्यों चाहता है, वो क्यों नहीं चाहता कि तुर्किया से जो सऊदी अरब नए तैयारे जो हैं, जो दुनिया के जदीद तरीन तैयारे तुर्किया बनाना शुरू हो गया है, कि वो ना ख़रीदे। इस पर वो जो ट्रंप हैं उन्होंने सऊदी जो सरबराह हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनसे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि आज की 2 बड़ी ख़बरें हैं जो आपके हम गोश्तगुज़ार करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल लम्हा न्यूज़ को लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल पर जो आपको बाखबर रख रहा है इंटरनेशनल और नेशनल, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ख़ुसूसन जो हमारे यूट्यूब के हमारे व्यूवर्स हैं उनसे मैं ख़ुसूसी दरख्वास्त करूँगा कि यूट्यूब में भी हमारा साथ दें, जैसे आप फेसबुक पे हमारा साथ दे रहे हैं, दीगर प्लेटफार्म पर दे रहे हैं, इस पे भी आपके साथ की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, चलते हैं। 2 खबरें मैंने आपको बताई हैं। पहली खबर तो जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि जो सदर ट्रंप हैं उन्होंने आज एक बड़े इंटरनेशनल टीवी चैनल और न्यूज़ एजेंसी को से गुफ्तगू की। गुफ्तगू में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अभी हमला टला नहीं है, ईरान की जान छोड़ी नहीं हमने, हम उसके गर्दन दबोचे बैठे हैं, हम समुद्रों में बैठे हैं उसके करीब, हम मैदानी इलाकों में बैठे हैं। तो अगर ईरान चाहता है कि हमसे जान छुड़ा ले और जंग जो है वो टल जाए, हमला टल जाए, तो हमारी कुछ शराइत है। क्या शराइत उन्होंने रखी हैं कि जंग के बदले में उन्होंने शराइत रखी हैं ईरान के सामने, वो मैं आपको बताऊंगा आखिर में कि वो क्या शराइत हैं, और वो कड़ी शराइत हैं। और अमेरिका जो है वो टल नहीं रहा ईरान से, और अमेरिका को ये भी पता है कि अगर उन्होंने ईरान पर हमला किया तो इस दफ़ा वो ईरान नहीं है। कि 2 बड़ी खबरों का हवाला दिया, और इस वक्त एक से बढ़कर एक बड़ी खबर आ रही है इंटरनेशनल, और अमेरिका ने जो है ना वो अत चुकी हुई है, पूरी दुनिया को हिला कर रख रहा है और किसी को चैन से नहीं बैठने दे रहा। वैसे तो ट्रंप साहब का दावा है कि उन्होंने 8 से 10 जंगें दुनिया में बंद कराई और तोपें खामोश कराई, जहाज़ों को लैंड करवाया, और भारत के जो 10 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए थे ये भी जंग उन्होंने बंद की। तो इस वक्त जो मैंने आपको खबर दे दी है, खबर ये है कि अमेरिका अब सऊदी अरब से भी नाराज़ होने जा रहा है। वजह ये बनी है कि तुर्किया ने अपना एक दुनिया का जदीद तरीन तैयारा, ऐसा तैयारा, बमबार तैयारा जो हवा से ज़्यादा स्पीड से चलता है और किसी दुनिया के रडार में नहीं आता। पहले अमेरिका ने ऐसा तैयारा बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था कि F-35। अब जो है दुनिया का जो जदीद तरीन, इससे भी जदीद तरीन और इससे भी जो है वो $10 मिलियन महंगा तैयारा
तुर्किया ने बनाया और इसकी पूरी इंडस्ट्री मौजूद है जो उन्होंने बनाया है। तो अमेरिका क्यों अब सऊदीया के साथ उलझ रहा है और उसको अपनी जान के अपनी जो दफाई इंडस्ट्री है वो डूबती हुई क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि आस्ता आस्ता लोग अब जैसे पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं वैसे तुर्किया की तरफ भी जा रहे हैं। अब एक मुआहदा होने जा रहा है सऊदी हुकूमत, सऊदी अरब में और तुर्की के दरमियान। मुआहदा क्या है? मुआहदा यह है कि जो सऊदी अरब है ये अब सरमायाकारी करने जा रहा है। जो कान फाइटर जेट प्रोग्राम है तुर्किया का, कौन सा प्रोग्राम? कान फाइटर जेट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो है वो तैयारे बाकायदा बनने शुरू हो गए हैं। जो कान तैयारे उसका नाम रखा है और ये इनका दावा है कि ये F-35 जो अमेरिकन बमबार है उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। अब जो है 2024 में इस तैयारे की बाकायदा नुमाइश की तुर्किया ने और ये कामयाब तरीन रडारों से बचता हुआ और मिसाइल से बचता हुआ आगे निकला। अब उन्होंने अपनी लोकल इंडस्ट्री लगा ली है। अब इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा जो है रोला इंजन जो है वो जो तुर्किया है ये अमेरिकन इस्तेमाल कर रहा है। अब उन्होंने सऊदीया को दावत दी कि F-35 जिसका मुआहदा आप वाशिंगटन से करने जा रहे थे 100 तैयारों का ख़रीदारी का, वो तो अभी उसने पास नहीं किया ट्रंप ने, और वो पड़ा है उसी तरह, और आपसे पैसे भी क्यों उन्होंने एडवांस ले लिए हैं। तो आए हमारे साथ मुआहदा करें, अगर तैयारे नहीं खरीदने तो हमारी जो ये कान फाइटर जेट प्रोग्राम की जो इंडस्ट्री है जो यहाँ पे तैयारे बना रही है दुनिया के जदीद तैयारे, आए जा तो आप इस हमारे तैयारे ख़रीदें या फिर सरमायाकारी करें और शराकतदार बन जाए। तो सऊदीया ने इस पर हाँ कर दी कि हम इसके लिए तैयार हैं, हम सरमायाकारी के लिए भी तैयार हैं और तैयारे लेने के लिए तैयार हैं। ये खबर किसी तरीके से अभी इजराइल ये दावा कर रहे हैं कि 48 से 50 तैयारे जो है वो सऊदीया जो कान फाइटर जो प्रोजेक्ट है प्रोग्राम है फाइटर जेट का उससे वो ख़रीदने जा रहा है और सरमायाकारी बने। अब इसमें मुआहदा होने जा रहा है चूँकि या तो तुर्किया के सदर जो हैं वो रियाज़ का दौरा करेंगे, अनकरा वाले करेंगे या फिर रियाज़ वाले वहाँ का करेंगे। तो इसकी किसी तरीके से बिनक जो है वो अमेरिकन सदर, चूँकि वो इस वक्त उनकी डूबती हुई माशी जो सूरत हाल है, बिगड़ती हुई जो उनकी माशी सूरत हाल है दुनिया में पंगों की वजह से, उसको वो बचाना चाहते हैं, डिफ़ाल्टर होने से बचना चाहते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा जंगी साजो सामान दुनिया में बेचना चाहते हैं, दुनिया को थ्रेड करके प्यार से, नरमी से, गुस्से से। तो अब जो है उसकी खबर ट्रंप साहब को मिल गई। तो ट्रंप साहब गुस्से हुए हैं मोहम्मद बिन सलमान से। उन्होंने कहा जी एक तरफ हमसे F-35 जो है उसका मुआहदा कर रहे हैं 100 तैयारों का, पाइपलाइन में है, आपकी दरख्वास्त हमें वसूल हो चुकी है, हम आपकी दफाई ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, आप तुर्की की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने अच्छा खासा मोहम्मद बिन सलमान साहब की क्लास भी ली और अब उन्हें दबे छुपे अल्फाज में जो है वो थ्रेट भी किया कि ये तो इसके मुस्तक़बिल करीब में कोई अच्छे नताइज बरामद नहीं होंगे, लिहाजा आप बाज आ जाएँ तो और हमसे तुर्किया से मुआहदा ना करें, ना शराकतदारी करें और हमसे मुआहदा करें, हम आपको तैयारी ज़रूर देंगे। अच्छा, ये जो है इस पे हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि आइंदा दिनों में काफ़ी ले दे होनी है और सऊदीया से भी सीधा हो रहा है ट्रंप। अब आखिरी खबर जो है छोटी सी मैं आपको दूंगा, उसके बाद मैं चाहूँगा इजाज़त। अच्छा, एक खबर और आई है हमारे पास कि आज ट्रंप ने जब वाशिंगटन से रवाना हुए तो उन्होंने फोक न्यूज़ से गुफ्तगू की। उसमें बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है और खौफनाक भी है और धमकी अमेज़ भी है। और गुफ्तगू क्या है, एक जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में ट्रंप साहब फरमाते हैं कि ईरान पर अभी ख़तरा टला नहीं, हम मौजूद हैं, ईरान के इर्द गिर्द हम मौजूद हैं और उनको गर्दन से दबोचे हुए हैं। मिडल ईस्ट में हमारे 19 अड्डे हैं, वहाँ पे भी हम तैयार हैं लड़ाई के लिए, जंग के लिए, हमले के लिए। अब वहाँ पे भी तैयार हैं हम, जो है समुंदर जो है वहाँ पे भी। और ये भी कहा कि नेक जो है उसका जो है ओमान और ईरान के दरमियान जो है एक छोटी पट्टी है समुंदर की जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती है पेट्रोल की और इसकी मसनूआत की। तो उसने कहा कि जनाबे वाला हम दबोचे हुए हैं, लेकिन ईरान हमसे मुआहदा करे अगर वो हमले को टालना चाहता है। तो पूछा गया कि क्या मुआहदा? उन्होंने कहा जी कि उनको पता है कि जो हमारे 7 नकाती एजेंडा है
जो हमने उनको दिया हुआ है, 2 मुज़ाकरात हुए हैं, उनमें भी दिया हमने, ओमान में भी दिया हमारी टीम ने, तो उस पर मुआहदा कर ले तो जंग टल सकती है, अदरवाइज़ हम हमले के लिए तैयार हैं। अब उनसे पूछा जी मुआहदा क्या, उन्होंने कहा जी एक तो रजीम चेंज हो फौरी तौर पर, हमारे दबाव में आकर जो मौजूदा ईरान की हुकूमत है वो घर जाए और उसकी जगह अवामी हमायत की हामिल हुकूमत कायम हो। यानी कि वो कहते हैं कि जो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब हैं, उनकी जो हुकूमत है, उनकी जो क़यादत है, वो जाए और उसकी जगह उनका ताबेदार बच्चा आ जाए और वो ले ले। उसके बाद वो कहते हैं कि एटमी प्रोग्राम जो है दोबारा मुआयना कराए और रोल बैक करे। फिर वो कहते हैं कि अब सबसे बड़ी बात कि वो जो है वो मेंबर भी बने, वहाँ का जो अमन बोर्ड बनाया उन्होंने उसका मेंबर भी बने और मिसाइल प्रोग्राम बंद करे और इस तरह अवामी हुकूमत वहाँ पे ईरान में कायम हो, मौजूदा हुकूमत चलती बने। और दूसरा जो है ना वो जहाँ पे मजहबी तंजीमें हमास इस तरह की, तो उनको अपने मुल्क से निकाले, अदरवाइज़ हम हमला करेंगे, ठोक वजा के करेंगे और ईरान को खंडरात में तब्दील कर देंगे। तो इसके बाद सूरत हाल का अंदाज़ा कुछ इस तरह से है कि दुनिया कह रही है कि अभी तक ईरान पे ख़तरा टला नहीं, अमेरिका अपना मनपसंद मुआहदा चाहता है, लेकिन ईरान भी डटा हुआ है कि नहीं भाई आ जाओ जंग कर लो, मैंने तो आपकी कोई बात नहीं माननी, ना रजीम चेंज होनी है, ना मिसाइल प्रोग्राम बंद होना है। अगर आप चाहते हो तो बराबरी की सतह पर करो, हम तैयार हैं, इसराइल के तमाम प्रोग्राम बंद करो और हम भी करने के लिए तैयार हैं। ये मानने के लिए तैयार नहीं है ट्रंप। तो यानी कि ख़तरा अभी टला नहीं है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दे इजाज़त चलाने के